लेटरल एंट्री का मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मोदी सरकार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी को खुद अपने सहयोगी दलों का ही साथ नहीं मिल रहा था इस मुद्दे पर। जैसे ही लेटरल एंट्री रद्द होने की खबर आई, सभी विपक्षी दल खुश हो गए। कांग्रेस ने तो एक फोटो ट्वीट कर एनडीए सरकार को यूटर्न सरकार कह दिया। देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया, अपनी स्क्रीन पर आपकी फोटो मौजूद है। लेकिन बीजेपी के सहयोगियों ने ही उसका इस मुद्दे पर समर्थन क्यों नहीं किया, वो सोचने वाली बात है। और ये लेटरल एंट्री का विवाद पूरा है क्या, आज मैं यही बताने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ईवीपी लाइव। लेटरल एंट्री को लेकर भाजपा विपक्षी दलों के निशाने पर तो थी ही, अब एनडीए के सहयोगी दलों ने भी इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने इसका विरोध किया है। वहीं भाजपा के एक और सहयोगी दल जिसका नाम है टीडीपी, इन्होंने लेटरल एंट्री को सपोर्ट किया है। टीडीपी का मानना है कि लेटरल एंट्री के जरिए शासन को बेहतर किया जा सकता है और इससे आम लोगों तक सुविधाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि सरकार का यह आदेश उनके लिए चिंता बन गया। उन्होंने कहा कि वो शुरू से ही सरकार से कोटा भरने की मांग कर रहे हैं और त्यागी ने कहा कि वो राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सदियों से जो लोग सामाजिक रूप से वंचित हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, तो फिर सिर्फ योग्यता के आधार पर नौकरी देने की मांग अब क्यों की जा रही है। त्यागी का कहना है कि केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के रूप में विपक्ष को एक मुद्दा थमा दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए का विरोध करने वाले लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और राहुल गांधी सामाजिक रूप से वंचितों के लिए हिमायती बन जाएंगे। केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा, किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है और अगर इसे सरकारी पदों पर भी लागू नहीं किए जाने की बात हो रही है। 18 अगस्त को मुझे ये जानकारी मिली और मेरे लिए चिंता का विषय है। चिराग पासवान का कहना है कि सरकार के सदस्य के तौर पर उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वो इस मंच का इस्तेमाल बखूबी करेंगे। चिराग ने यह भी कहा कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है वो इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी पार्टी ने कहा कि वो केंद्र सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह करेंगे। विपक्ष के विरोध और अपने सहयोगियों के समर्थन न मिलने से मजबूरन बीजेपी को लेटरल एंट्री के फैसले को वापस लेना पड़ गया, जिसे कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां अपनी जीत मान रही हैं। जिस मुद्दे पर इतना विवाद खड़ा हो गया, आखिर वो लेटरल एंट्री मामला है क्या, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। आमतौर पर केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करना पड़ता है, जिसके बाद अभ्यर्थियों को उनकी रैंक के आधार पर कैडर अलॉट किए जाते हैं। इन कैडर में फिर उनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को प्रोबेशन पूरा करने के बाद ऑफिसर का पद मिलता है। तब जाकर वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे अलग अलग ऑफिसर बन पाते हैं। लेकिन साल 2018 में मोदी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया। सरकार ने यूपीएससी से होने वाली भर्ती के अलावा भी अधिकारियों को चुनने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई और इसी को नाम दिया गया लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 40 साल का कोई भी योग्य सदस्य जो केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर काम कर सकता है, इसके लिए जरूरी है कि उसके पास कम से कम इस काम करने का 15 साल का अनुभव हो। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी के सामने उसका इंटरव्यू होगा। जो इस इंटरव्यू को पास करता है वो सीधे तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात कर दिया जाता है। ये तैनाती 3 साल के लिए होती है और 2 साल तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। 17 अगस्त यानी इस साल 17 अगस्त को यूपीएससी ने सीनियर अफसरों की नियुक्ति के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कुल पदों की संख्या है 45। ये पद लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया था। यानी यूपीएससी की ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं की तरह एंट्री लेवल पर एग्जाम ना होकर यहाँ पर सीधे तौर पर उच्च पदों के लिए भर्ती की जाएगी और 45 पदों में से 10 संयुक्त सचिव, 35 निदेशक और उप सचिव के पद हैं, जिनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में होनी थी। लेटरल एंट्री के इन पदों का नोटिफिकेशन आते ही विवाद छिड़ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इसकी आलोचना की और अब मजबूरन मोदी सरकार को इसे वापस लेने का नोटिस जारी करना पड़ा। बाकी इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ईवीपी लाइव। धन्यवाद।